नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हो सकता है अभी तक आप लोगों ने सुन लिया होगा कि 5 इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन मार्केट में आ चुका है और इस एप्लीकेशन पर आप आराम से 2 मिनट के अंदर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। बट एक्चुअली में उसकी कंडीशंस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है और आप लोगों को उसके लिए कितना लोन मिल सकता है, तो जानेंगे ये सारी चीज़ें इसी वाली वीडियो में। तो वीडियो एंड तक बहुत जरूरी कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों अब बिना समय गवाए अपन सीधे आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पर। आप लोगों को सीधे चले जाना है गूगल प्ले स्टोर पर एंड प्ले स्टोर पर जैसे ही आप सर्च करेंगे 5 लोन ऐप, तो आप लोगों के सामने इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 4.4 स्टार की रेटिंग है, 330 के रिव्यूज़ दिए गए हैं, 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड अगर आप नीचे इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि 5 लोन ऐप ऑनलाइन इन इंडिया एंड यहाँ पर आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। फोरक्लोजर चार्जर मतलब अगर आपने समय से पहले ही सारा का सारा अमाउंट जो आपको इंटरेस्ट रेट लगने लग रहा है वो सारा का सारा जमा कर दिया तो आप लोगों को 0 क्लोजर चार्जेस लगेंगे। एंड यहाँ पर फ्लेक्सिबल EMI प्लान्स हैं, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट्स हैं, 100% डिजिटल जर्नी है, तो आप लोगों को ऑफलाइन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सारे पेपर वर्क्स भी आप लोगों के ऑनलाइन ही हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन सिंपली इसी पर क्लिक करते हैं। आप लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने की बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। आप लोगों को मोबाइल नंबर डाल देना है, OTP आएगा, OTP को फिलअप कर देना है एंड ईमेल ID डाल देनी है। उसके अलावा आप लोग अपनी बाकी डिटेल्स डालेंगे जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे भी बता दूंगा क्योंकि इन्होंने डिटेल से बता रखी हैं। ठीक है, बट बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है। ओके, तो अभी के लिए दोस्तों अपन इस एप्लीकेशन के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए सिंपली अबाउट दिस ऐप पर चले जाते हैं। एंड जैसे ही दोस्तों आप अबाउट दिस ऐप पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी एंड मैं सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा भी कि आखिरकार इसका क्या मतलब है। ठीक है, एंड इस एप्लीकेशन ने अपने की फीचर्स दिखा रखे हैं यहाँ पर कि आप लोग कितना लोन ले सकते हैं। तो 5,000 रुपये मिनिमम से लेकर के 5 लाख रुपये मैक्सिमम का आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लोन सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही अप्रूव हो जाता है। टेन्योर यहाँ पर 3 से 36 मंथ्स का हो सकता है, मतलब मिनिमम 3 मंथ्स का आप लोगों को लेना ही पड़ेगा लोन और मैक्सिमम 36 मंथ्स का ही लोन ले सकते हैं। 100% डिजिटल प्रोसेस होने वाली है, मिनिमल पेपर वर्क होने वाला है, नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड एंड नो प्री क्लोजर चार्जेस। प्री क्लोजर चार्जेस क्या होते हैं वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर देख सकते हैं 5 फॉर्मली अर्ली सैलरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड लैंडिंग एप्स। ठीक है, मतलब अर्ली सैलरी का मतलब यही है कि आप लोगों को बाकी जो आपकी खुद की सैलरी आने वाली उससे पहले आपकी ये सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट की टैक्टिक्स है ये। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि 15,000 प्लस करोड़, ठीक है, 15,000 प्लस करोड़ वर्थ लोन डिस्बर्स्ड, मतलब इतने रुपयों तक का लोन ये लोग बांट चुके हैं। अब नीचे लिखा हुआ है 5.5 मिलियन प्लस लोन डिस्बर्स्ड, मतलब 5.5 मिलियन, मतलब 55 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों को ये लोग लोन दे चुके हैं। और इनके कस्टमर्स कितने हैं? 20 लाख प्लस इनके कस्टमर्स, हैप्पी कस्टमर्स अभी की डेट में भी है। ठीक है, वैसे इस एप्लीकेशन के डाउनलोड तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं, बट ये लोग कह रहे हैं कि 20 लाख से प्लस 20 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स तो इनके अभी भी हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद ही शोकेस कर रखी हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोग बाकी डिटेल्स जानना चाहते हैं क्या? अब दोस्तों यहाँ पे मेन बात तो यही है कि आप लोगों को एक्चुअली में इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना रहेगा, EMI आपकी कैसी बनेंगी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग इसके लिए एलिजिबल होगे या फिर नहीं। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, हियर एन एग्जांपल ऑन हाउ लोन्स फ्रॉम 5। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अगर आप लोगों ने मान के चलो 50,000 रुपये का लोन लिया तो वहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर आप लोगों को 2% ऑफ लोन अमाउंट लगेगा प्लस 18% GST लगेगी। ठीक है, तो 50,000 का 2% होता है लगभग 1,000 रुपये एंड प्लस का 18% GST, तो 1180 रुपये तो आप लोगों को प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर लगेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में आप लोगों को जब फिलअप करना पड़ेगा तो एक्चुअली में आप लोगों के 51,180 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ 51,180 ही नहीं देने पड़ेंगे। अब आप इंटरेस्ट रेट देखिए, इनका इंटरेस्ट रेट है इनका 24% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग प्रिंसिपल बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये वाली चीज़ का मतलब आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा कि ऑन रिड्यूसिंग प्रिंसिपल बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपकी EMI बनती है, मान के चलो आपने 12 मंथ के लिए लिया तो पहले मंथ में भी तो आप कुछ अमाउंट पे करेंगे, तो पहले मंथ में आपने जितना अमाउंट पे कर दिया तो उसका जो चार्जेस है वो आप लोगों को सिर्फ पहले मंथ तक ही चार्ज देना पड़ेगा, मतलब पहले मंथ का ही इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो आपने वो अमाउंट दे दिया ना वापस इस एप्लीकेशन को। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपली यही होता है। 10 और 12 मंथ्स का है, योर EMI बन जाएगी आपकी 4,840 रुपये की। ठीक है, टोटल अमाउंट टू बी पेड, आप लोगों को अमाउंट पे करना पड़ेगा 58,075 रुपये। क्यों, वो भी कैलकुलेट करवा देता हूँ, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा आप लोगों को 58,075 माइनस 51,180। तो एक्चुअली में आपको इंटरेस्ट तो 6,895 लग रहा है, बट प्रोसेसिंग फ़ीस भी तो 1,180 लगी थी। तो इसी वजह से आप लोगों को
टोटल कॉस्ट ऑफ लोन पड़ रही है 8,075 रुपये, क्योंकि 50,000 ही एक्चुअली में आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपको पे करने पड़ रहे हैं 50,000 मतलब 58,075 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये तो 12 मंथ के बाद पे करने पड़ रहे हैं, तो 50,000 की जगह पर अगर आप लोगों को मान के चलो 53,000 या 54,000 पे करने होते तो फिर कोई इंटरेस्ट रेट है ही नहीं, क्योंकि 5 से 6% तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट रहता है वो रहता ही है। तो अगर 53 या 54,000 पे करनी पड़ती तो ये तो बहुत बेहतर होता, मतलब इससे बेहतर लोन रेट तो आप लोगों को कहीं मिल ही नहीं सकता। बट ये 58,000 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, बट बैंक्स भी आप लोगों को जनरली 12% पर ही देते हैं लोन्स। ठीक है। बट यहाँ पर ये लोग 24% पर लोन दे रहे हैं, वो भी प्रोसेसिंग फ़ीस अलग से, तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। बट देखते हैं अभी आगे और डिटेल्स क्या है इनकी। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने और दिखा रखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए, एबव 21 ईयर्स होनी चाहिए, और मिनिमम टेक होम सैलरी मतलब आपकी मिनिमम सैलरी पर मंथ 15,000 से ज़्यादा आनी चाहिए। तो अगर आप लोगों की 15,000 से ज़्यादा सैलरी है और आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो ही आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे यहाँ इनसे लोन लेने के लिए। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रही कि अगर 15,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी है और आप 21 ईयर्स से ज़्यादा के हैं और आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों को इनसे 24% इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। तो आखिरकार ये एप्लीकेशन बना क्यों है, मेरी समझ से थोड़ा सा परे है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अजीब क्राइटेरिया रखा है, या तो फिर इनको बिजनेस प्लान्स करने नहीं आते। क्योंकि अगर आपकी सैलरी ही 15,000 से ज़्यादा है और आप एक सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आप लोगों को आराम से बैंक्स भी लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और बैंक्स का इंटरेस्ट रेट यार 24% से ज़्यादा तो कभी होता ही नहीं है, और इनका तो बहुत ही हाई रेट्स है। बैंक जो पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करते हैं इन जनरल वो 12% से 14% के आसपास फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो आप डेफिनेटली बैंक में ट्राई कीजिएगा अगर आप एक सैलरी इंडिविजुअल हैं तो, ठीक है। और अगर आप सैलरी इंडिविजुअल नहीं हैं तो यहाँ पर एक फेक प्रोफाइल बना सकते हैं, कि मतलब ट्राई आउट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप बना ही लीजिएगा, अगर आपका मन करता है तो आप बना सकते हैं, नहीं मन करता तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मैंने एक दूसरे एप्लीकेशन में बता रखा है कि आप लोगों को कैसी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं ताकि बैंक्स या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप लोगों को लोन दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट भी लगेगी, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना पड़ता है, तो अप्लाई के लिए यार लॉगिन करोगे आप एप्लीकेशन पे, वो मैंने बता ही दिया है। फिल इन सम बेसिक डिटेल्स एंड अपलोड फ्यू डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स ही ये लोग अपलोड करने के लिए कहेंगे, जैसे स्टेटमेंट वगैरह मैंने आप लोगों को बता ही दिया। आप लोग फिर लोन अमाउंट एंड टेन्योर भी डिसाइड करेंगे कि आप लोगों को कितना लोन अमाउंट चाहिए, वो भी कितनी ड्यूरेशन के लिए, एंड इसके बाद आप लोगों के लिए मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, जो भी बैंक अकाउंट आपने डाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ इन्होंने बता रखी है कि इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग 2% पर मंथ, मतलब आप लोगों को मिनिमम 2% पर मंथ इंटरेस्ट रेट तो लगेगा, मतलब 24% जो एनुअल इंटरेस्ट रेट लग रहा है ना वो मिनिमम है, उससे भी ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस लगभग आप लोगों को 2 से 3% के आसपास लगेगी। बाउंस चार्जेस, अगर आपने कोई भी EMI टाइम पर पे नहीं करी तो आप लोगों को 500 रुपये चार्जेस लग जाएगा, वो भी इंस्टेंट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो मैंने आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बता ही दी हैं। अब अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो यार ले सकते हो, नहीं है इंटरेस्ट तो नहीं ले सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए, मान के चलो आप सैलरी इंडिविजुअल नहीं है तो भी आप लोगों को लोन मिल सकता है। उसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशंस पे, आप लोग वो वाले ट्राई आउट जरूर कर लीजिएगा, एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेटिंग एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में एक वो भी वीडियो मिल जाएगा, यूनिवेस्ट एप्लीकेशन का वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अपन मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।